हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने इस सीरीज में हम देख रहे हैं हिंदू लॉ। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि की शाखाएं। हिंदू विधि की शाखाओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि दाय भाग शाखा और मिताक्षरा शाखा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दाय भाग शाखा और मिताक्षरा शाखाओं का प्रभाव कौन कौन से क्षेत्र में है। आज के इस वीडियो में हम दाय भाग और मिताक्षरा शाखा के बीच में अंतर को देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है कि दाय भाग शाखा, जो कि दाय भाग शाखा है, वह जीमूत वाहन द्वारा रचित भाष्य दाय भाग पर आधारित है। भाष्य, टीका और निबंध जो कि स्मृतियों में आई हुई अपूर्णता को दूर करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें हम टीका, भाष्य या निबंध के अंतर्गत लेके आते हैं। दाय भाग शाखा किसने लिखी है? जीमूत वाहन द्वारा रचित एक टीका है जिसका नाम है दाय भाग, उसी पर आधारित है दाय भाग शाखा। मिताक्षरा शाखा, मिताक्षरा शाखा या विज्ञानेश्वर द्वारा रचित भाष्य मिताक्षरा पर आधारित है। सेकंड, दाय भाग शाखा पर, दाय भाग शाखा में जन्म पर उत्तराधिकार में हिस्सा या अंश प्राप्त नहीं होता है। मींस जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो दाय भाग शाखा जिस क्षेत्र में प्रभावी है वहां पर उसके जन्म पर ही उसे उत्तराधिकार नहीं मिल जाता, अर्थात उसे उत्तराधिकार कब प्राप्त होता है? जबकि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात ही वह उत्तराधिकार में हिस्सा प्राप्त कर सकता है। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत यहां जन्म लेते ही संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। मीन्स जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसे वैसे ही अपने पिता की प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार या सक्सेशन में हिस्सा प्राप्त हो जाता है। थर्ड, उत्तराधिकार सक्सेशन रक्त एवं आध्यात्म दोनों संबंधों पर आधारित है। मींस जो उत्तराधिकार है, सक्सेशन का जो अधिकार है, वो ब्लड रिलेशन और आध्यात्मिक रिलेशन दोनों संबंधों पर आधारित होता है। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत उत्तराधिकार सक्सेशन केवल ब्लड रिलेशन पर आधारित होता है, केवल रक्त संबंधों पर ही आधारित होता है मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत सक्सेशन या फिर उत्तराधिकार। फोर्थ, उत्तरजीविता का सिद्धांत मान्य नहीं होता। उत्तरजीविता का सिद्धांत मीन्स जैसा हमने पहले भी देखा कि उत्तराधिकार कब मिलता है? उत्तराधिकार पिता की मृत्यु पर प्राप्त होता है, इसीलिए उत्तरजीविता का सिद्धांत मान्य नहीं होता है। मीन्स जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ऐसे ही उसे उत्तराधिकार में हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, उत्तराधिकार में अंश प्राप्त नहीं होता है। यहां उत्तरजीविता का सिद्धांत मान्य है। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत उत्तरजीविता का सिद्धांत मान्य है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ, संपदा के विभाजन पर ही संपदा का अंतरण होता है। मींस कि जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, प्रॉपर्टी के डिवाइड होने के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत विभाजन योग्य संपदा का विभाजन से पूर्व भी अंतरण संभव है। मींस मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसे यह पता है कि उसे किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त होने वाला है, किसी पिता के पुत्र को मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत विभाजन से पूर्व भी अपनी प्रॉपर्टी का अंतरण करने का अधिकार प्राप्त होता है। 6, जन्म से ही सैधायिकी का प्रावधान नहीं है। मींस जन्म से ही प्रॉपर्टी में हिस्से का कोई प्रावधान नहीं है, पिता की मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होता है। यहां मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत जन्म से ही सैधायिकी का प्रावधान है। मींस जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो यह माना जाता है कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त होगा, उत्तराधिकार का उसे अधिकार है। दाय भाग शाखा केवल असम और बंगाल में प्रभावी है। कहां कहां पर प्रभावी है? केवल असम में और बंगाल में प्रभावी है। मिताक्षरा शाखा यह संपूर्ण भारत में प्रभावी है सिवाय असम और बंगाल के। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसे भाग जहां पर असम और बंगाल में दाय भाग के कुछ उपबंध प्रभावी नहीं है, दाय भाग के उपबंध में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां पर भी मिताक्षरा शाखा का प्रभाव माना जाता है। अपने इस लेक्चर में हमने देखा दाय भाग और मिताक्षरा शाखा में अंतर। अपने लास्ट लेक्चर में हमने मिताक्षरा और दाय भाग शाखा कहां पर है,
कौन सी शाखाएं मानी जाती हैं हिंदू विधि की शाखाएं, उनका जन्म कैसे हुआ और वो कहां कहां पर लागू की गई हैं, इस बारे में डिटेल में देखा था। हिंदू लॉ के इस पार्ट के अंतर्गत, एंशिएंट पार्ट के अंतर्गत, अनकोडिफाइड लॉ के अंतर्गत से हर कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा लग जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जैसा हमने कहां पर देखा था, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के अंतर्गत देखा था कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ कौन कौन से हैं, जिसमें स्मृति, श्रुति, भाष्य, टीका और निबंध और रूढ़ियों को हमने देखा। उसके सेकेंडरी सोर्सेज में हमने देखा था विधायन, पूर्ण निर्णय, प्रेसिडेंट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। और इससे पहले हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें हमने हिंदू विधि कैसी विधि है, हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है। उसके बाद हमने देखा कि हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, लेकिन कैसा लॉ है, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड और कस्टम पर आधारित। इसके 3 पिलर मैंने आपको बताए थे कि वो अनकोडिफाइड लॉ पर आधारित है, कोडिफाइड लॉ पर आधारित है और कस्टम्स पर आधारित है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि हिंदू लॉ एक डिवाइन लॉ है, हिंदू विधि एक देवी विधि है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन हिंदू हैं। उसकी एक नेगेटिव डेफिनेशन देखी थी हमने कि जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है और यहूदी नहीं है, वो सब क्या है, हिंदू हैं। और हिंदू माता पिता की संतान भी क्या है, हिंदू हैं। और जो कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन धर्म में अपने आप को धर्म परिवर्तन के द्वारा संपरिवर्तित कर लेता है, वह भी हिंदू माना जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में लगते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।